नमस्कार दोस्तों, ये है टेली प्राइम लर्निंग का वीडियो नंबर 10 और आज हम सीखेंगे रिसिप्ट की एंट्री करना। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पेमेंट की जनरल एंट्री करना सीखा था, जो कि काफ़ी आसान था। सिमिलरली हम रिसिप्ट की एंट्री भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें वापस जाना होगा वाउचर में। वाउचर्स में जाकर के हमें F6 की प्रेस करना होगा, जहाँ हम रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें अगर सामने वाले ने जो हमें पेमेंट की रसीद दी है, ठीक है, तो अगर हमारे पास उसका रेफरेंस नंबर है तो हम यहाँ उसको इंसर्ट करेंगे। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आप इसे जाकर के ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी। अगर आप इसके पिछले वाली डेट डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। अब यहाँ आपको चूँकि अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो आप जैसे मान लीजिए आपने केस में रिसीव किया, तो आप यहाँ केस चुनेंगे। अब मान लीजिए आपने पेमेंट जो है वो रिसीव किया है वन ऑफ हमारे जो डेटर है राम जैन, तो उससे अगर हमने पेमेंट रिसीव किया है तो हम यहाँ राम जैन लिखेंगे। एंड मान लीजिए हमने इसे रिसीव किया है 1000 रुपीज़, तो यहाँ 1000 और नरेशन में लिख देंगे कि बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। हमें 1000 रुपये राम से रिसीव हुए। सिमिलरली अगर हमें बैंक से पैसा रिसीव होता है तो वो भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं सप्लायर का जो डाल देता हूँ 45 और अकाउंट हम चुन लेते हैं SBI। और अब हमें एंट्री करनी है कि हमें बैंक में पैसा रिसीव हुआ और वो पैसा रिसीव हुआ हमें 1000 रुपये या 800 रुपये हमें रिसीव हुआ थ्रू हमारा जो वन ऑफ डेटर है हमारा राजू, तो उससे हमें 1000 रुपये रिसीव हुआ है। तो इसका 1299 रुपये डेबिट बैलेंस है, यानी कि इसे हमें पेमेंट करना है। मतलब इसे नहीं, इसे पेमेंट करना है। राजू को हमें पेमेंट करना है 1299 रुपये, यानी राजू हमारे को 1299 रुपये देगा। अब चूंकि इसे 1299 रुपये देने थे, तो इन्होंने मान लीजिए कि 1200 रुपये देते हैं, तो यहाँ हम 1200 की जनरल एंट्री कर सकते हैं। अब 1200 रुपये हमारे अकाउंट में आए। अब जैसे ही हम यहाँ पे 1200 रुपये एंटर करेंगे, आपने देखा कि जो पहले 400 रुपये क्रेडिट बैलेंस चल रहा था वो ऑटोमेटिकली 800 रुपीज़ जो है वो डेबिट बैलेंस में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI का करंट अकाउंट यहाँ ऑटोमेटिकली बैलेंस को शो कर रहा है। अब एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे अब हमें जो चेक से अगर पैसा रिसीव हुआ तो चेक, और यहाँ पे हमें अगर जो है बताएगा। अब यहाँ हमें चूँकि यहाँ ऑटोमेटिक रेंज नहीं आएगी, क्योंकि उसके चेक का रेंज हमारे पास नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली अलग अलग चेक हमें दे सकता है। तो यहाँ पे हमें उसके चेक का नंबर डालना पड़ेगा और ये हमने उसके चेक का नंबर डाला और वो जो चेक था उसकी डेट क्या थी वो यहाँ आ जाएगा। अब अगर हम चाहे तो यहाँ बैंक की डिटेल भी डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए डालते हैं एस, यहाँ पे अब बैंक की डिटेल हमने अभी तक, यहाँ पे हम बैंक की डिटेल डाल सकते हैं SBI, और ये हमारी मान लीजिए कनौत पैलेस की ब्रांच थी, तो KP हम यहाँ डाल देते हैं। और यहाँ पे हमें अब नरेशन डालना है, तो यहाँ बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राजू, तो ये हमारा हो जाएगा नरेशन और एंटर करके हम इसे सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप रिसिप्ट की एंट्री करना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिसिप्ट की एंट्री टेली प्राइम में किस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। अब मान लीजिए कि कभी आपने अपना जो केस है वो बैंक में जमा कराया या बैंक से आप केस लेकर के आते हो, तो इसके लिए हम करते हैं काउंटर एंट्रीज। अब काउंटर एंट्रीज के लिए आप F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे अगर आपने पैसा जमा कराया है तो यहाँ पे ऊपर आपको जो डेबिट बैलेंस होने वाला है, यानी कि जिस अकाउंट को आप डेबिट करने वाले हैं वो आपको ऊपर लिखना है। मतलब अगर आपने मान लीजिए कि बैंक में पैसा जमा कराया, केस जमा कराया, तो आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो आप ऊपर लिखेंगे बैंक अकाउंट, तो हमारा SBI का बैंक अकाउंट है, और नीचे लिखेंगे आप जिसके थ्रू आपने पैसा जमा कराया, आपने केस जमा कराया, तो यहाँ आप लिखेंगे केस अकाउंट और यहाँ पे आप लिखेंगे 600 जो भी आपका अमाउंट है। जैसे आप ये लिखेंगे आप देखेंगे कि ऊपर जो है SBI का डेबिट बैलेंस जो है इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं। हमने 600 रुपये SBI के अकाउंट में जमा कराए हैं, तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। और अब चूँकि आपने केस जमा कराए हैं तो ये आपकी पूरी डिटेल पूछेगा कि आपने जो 600 रुपीज़ जमा कराए हैं वो आपने, तो मान लीजिए हमने 500 का एक नोट जमा कराया और 100 रुपये का एक नोट जमा कराया। उसके बाद कौन से बैंक में आपने जमा कराया, तो ये हम बता सकते हैं कि जैसे हमने SBI का जो कनौत पैलेस ब्रांच थी हमने वहाँ पे ये पैसा जो है जमा कराया। तो इस तरीके से आप अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं कि हमने SBI के करंट अकाउंट में केस जमा कराया है, और यहाँ पे नरेशन में छोड़ रहा हूँ और एक्सेप्ट हम इसे करके ये हमारी काउंटर एंट्री हो जाएगी, जो कि केस की पेमेंट की एंट्री होगी, यानी केस हमने बैंक पे जमा करा दिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आई होगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गुड बाय।